गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में आज फिर एक नया टॉपिक का नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक, तो पिछले वीडियो में आपने तारकाय या सेंट्रोसोम के विषय में जाना। अब ये जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये केंद्रक है, और केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में लगभग मोस्टली कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक कितने भागों से मिलकर बना होता है, केंद्रक का काम क्या है, केंद्रक की खोज किसने की। तो ये ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर हम इसमें जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं केंद्रक। तो देखिए केंद्रक क्या करता है। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है, केंद्रक कोशिका, चाहे कोशिका कहें चाहे कोशिका कहें, बात एक ही है। तो केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम अर्थात नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे केंद्रक के विषय में, केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, मतलब जनरली अगर बात की जाए, कॉमन बात की जाए, तो प्रत्येक कोशिकाओं में मोस्टली एक ही केंद्रक होता है। कुछ ऐसे अपवादी कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर सामान्य कोशिकाओं की बात करते हैं। तो सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पल्स, तो कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता है। ठीक, उनमें केंद्रक नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा केंद्रक के विषय में। तो क्या लिखेंगे, केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, परंतु कुछ कोशिकाएं जैसे आरबीसीज, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक के भाग, तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 3 और 4 भाग होते हैं। तो केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा है? कोई भी पहला या कोई भी दूसरा हो सकता है, इसमें कोई क्रम नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहला केंद्रक आवरण है। ठीक, केंद्रक द्रव्य है, क्रोमैटिन धागे हैं और केंद्रिका। देखिए यहाँ पर भी 4 चीजें दिखाई गई हैं आपको। यहाँ पर भी देखिए केंद्रिका दिखाया गया है चित्र में। इसके बाहर जो आवरण है उसको केंद्रक आवरण दिखाया गया है। ये इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और इसके अंदर जो धागे जैसे जाल जैसा आप देख रहे हैं, इस जाल को बोलते हैं क्रोमैटिन जाल। और यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं इसको कहते हैं केंद्रक छिद्र। तो इन्हीं 4 भागों से मिलकर एक केंद्रक बना होता है। अब हम इन 4 भागों को विस्तृत से जानेंगे, इनके विषय में ज्यादा जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला है केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण क्या होता है? तो केंद्रक आवरण में क्या होता है, यह केंद्रक के चारों ओर, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर दोहरी झिल्ली का आवरण है, तो इसे बोलते हैं केंद्रक आवरण। तो वही लिखा हुआ है, यह केंद्रक को चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घेरे रहता है। ठीक, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यह केंद्रक को चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घेरे रहता है। देखिए इसमें एक झिल्ली और दो झिल्ली है। ठीक, तो इसे बोलते हैं केंद्रक आवरण। तो यह केंद्रक को चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घेरे रहता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, देखिए उसमें छिद्र भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र, जिससे कोशिका व केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। देखिए ये कोशिका के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होगा और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, तो इनके और इनके बीच, दोनों के बीच आपसी लेन देन होता है। क्या होता है? आपसी लेन देन होता है। मतलब अगर इसको कोई चीज की आवश्यकता है तो ये कोशिका द्रव से ले लेगा, और कोशिका द्रव को कुछ भी आवश्यकता है तो केंद्रक द्रव से ले लेगी। लेकिन ये आवागमन होता किसके द्वारा है? तो ये होता है केंद्रक छिद्र के द्वारा। ठीक,
तो ये हमारा हो गया केंद्रक आवरण। क्या बताएंगे? केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसको केंद्रक आवरण कहते हैं। ठीक, केंद्रक के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको केंद्रक छिद्र कहते हैं, और केंद्रक छिद्र के द्वारा ही कोशा द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में उप पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा केंद्रक आवरण। दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य। देखिए यहाँ पर जो आप पूरा द्रव भरा हुआ देख रहे हैं इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। अब क्या होता है केंद्रक द्रव्य? तो केंद्रक के अंदर कड़की मतलब कण जैसा, इसमें छोटे छोटे कण जैसे होते हैं। तो केंद्रक के अंदर कड़की अर्धतरल मतलब कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता है, मतलब पूर्ण रूप से द्रव नहीं होता है, अर्धतरल मतलब कुछ हल्का ठोस जैसा जेल जैसा होता है। तो केंद्रक के अंदर कणकीय अर्धतरल पारदर्शी, कैसा? पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसमें क्रोमैटिक जाल और केंद्रिका होते हैं। देखिए इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसमें क्या है? क्रोमैटिक जाल है और ये केंद्रिका है। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है? एक केंद्रक द्रव्य में पड़ा हुआ है। तो वही इसमें लिखा गया है कि केंद्रक के अंदर कणकीय अर्धतरल पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसमें क्रोमैटिन जाल व केंद्रिका होती है। क्या होती है? क्रोमैटिन जाल व केंद्रिका होती है, क्रोमैटिन जाल व केंद्रिका होती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब अगला आता है क्रोमैटिक धागे। तो उसमें देख रहे हैं जो जाल जैसा बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जाल कहते हैं। ये धागे होते हैं, जब धागे क्रोमैटिन जो धागे होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं तो एक जाल जैसा बना लेते हैं जिसको क्रोमैटिन जाल कहते हैं। तो क्या होता है? क्रोमैटिन जाल लेते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में देखिए बता ही चुके हैं कहाँ पड़ा है? केंद्रक द्रव्य पड़ा हुआ है। तो केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन धागे, केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन धागे जाल जैसी रचना बनाते हैं। और क्रोमैटिन धागे क्या बनाते हैं? जाल जैसी रचना बनाते हैं जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं, जो आगे चलकर संघनित हो जाता है और संघनित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है। किस बदल जाता है? गुणसूत्र में बदल जाता है, जो आगे चलकर संघनित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिन धागे। अब अगला आता है, चौथा भाग आता है केंद्रिका। उसमें देखकर छोटा सा गोला जैसा देख रहे हैं ये, तो ये क्या है? केंद्रिका है। तो इसके विषय में जानेंगे। तो केंद्रक के अंदर एक या दो, कितना? एक या दो, संख्या में एक भी हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं? दो। तो एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं जिसमें आरएनए व प्रोटीन होता है। केंद्रिकाओं में क्या होता है? आरएनए व प्रोटीन होता है। आरएनए मतलब ये डीएनए से निर्माण होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक, तो जिसमें आरएनए व प्रोटीन होती है, इसके द्वारा राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। मतलब केंद्रिका में क्या होता है? तो केंद्रिका में राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए, कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये आपके चार भाग हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है केंद्रक का कार्य। तो केंद्रक का कार्य ऊपर बता ही चुके हैं कि ये कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अतः इसे कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। मतलब ये पूरा नियंत्रण रखता है। जैसे आप घर में आपके पापा में आप नियंत्रण रखते हैं, सब चीजों पर नियंत्रण रखते हैं, तो उसी प्रकार से ये कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उनका रेगुलेशन करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपकी केंद्र की पूरी संरचना कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।